एक और सिम्टम मैं बताता हूँ आपको, आप फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इम्प्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ये कहे कि जो फौज के साथ बैठ के कोई वर्कशॉप में बैठेगा वो गद्दार है। He has absolutely no problem because that is what he believes. क्योंकि वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है और जो वो कह रहा है सब ठीक है। और अगर आप उसके लिए काम करें, उसके साथ चलें, तो आप भी ठीक है। जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूं तो अमरीयत है। दैट्स हिज डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स विच ही अंडरस्टैंड्स। लेकिन अगेन आई विल अगेन रिपीट that you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. तो आपकी ये सियासी शोबदाबाजी है, इसका काम, इसका वक्त अभी ख़त्म हो चुका है। एक और जो ये शख्स है, इसके बयानिए की एक और कार्रवाई आपको भी दिखाते हैं, और वो है हिज ऑब्सेशन of his media and social media with army. वो इतनी ऑब्सेशन कॉमिकल है कि ये हर, आप इनकी फॉलो करें इनके बयानिए को, जिसकी मैंने आपको चलाया, वो कैसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाते हैं, कि उसके अंदर हाउ मच ऑब्सेस्ड विद दिस व्हाट इज हैपनिंग इन द आर्मी। अभी ये CDF की आपने नोटिफिकेशन है, हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया है। और यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? कोई सियासत के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये दहशतगर्दी की इतनी बड़ी जंग चल रही है, इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये हिंदुस्तान से इतनी बड़ी थ्रेट है, तुम एक सियासी पार्टी हो, तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? और पाकिस्तान के इतने इश्यूज हैं, आप लोग इनको हाईलाइट करते हैं, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? तुम्हारी सुई क्यों इस फौज पे फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोन सा ना पता नहीं क्या हो गया। ये देखिएगा, ये चलाइएगा जरा, ये प्रोपेगेंडा जो फौज का चलाते हैं। ये चंद पिछले दिनों का दिखा रहे हैं कि फौज के बारे में प्रोपेगेंडा कैसे चल रहा है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान फौज में बन गया है। कौन से अकाउंट्स हैं? ये वही अकाउंट्स हैं जो आपको पहले दिखा रहे हैं। यानी कि एक जनरल ऑफिसर को लेंगे, उसकी तस्वीर लेंगे, उनकी तस्वीर लेके अपना एक बयानिया बनाना झूठा शुरू कर देंगे। इस पर टिकटॉकें बन रही हैं, फेसबुक हो रहे हैं, वीलॉग किए जा रहे हैं। अब ये CDF की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया हुआ है। ये आजादी इज़हार राय है, दिस इज पॉलिटिकल एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स है। ये क्या है? ये कौन सी सियासत है? पाकिस्तान उस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, अखबार आप उस नोटिफिकेशन के बारे में खबरें छपवा रहे हैं, टीवी के ऊपर आप चीजों को नॉर्मलाइज करने की उस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आपका वजीर दिफा उसके ऊपर स्टेटमेंट दे रहा है, आपका दूसरा वजीर राणा सनाउल्लाह आगे चलें, 13 तारीख से लेकर अब तक बात कर रहा है। तो लीडिंग रोल में आ जाता है। एक ऑर्डिनेशन कैसे हुई, कोई किसी का नोटिफिकेशन नहीं है, किसी के सर पर जूनी दी गई थी, साथ-साथ कॉन्स्टिट्यूशन आगे चलें, तोड़ा गया है, तो ये क्या आ गया, देखते ही जाइएगा ये कैसे चलाते हैं। आप मोटरसाइकिल नहीं चलाते, माशाल्लाह वर्दी पहन के पूरी फौज भाई जी एक आधा चले। और ये साहब इधर इस्लामाबाद में बैठ के जो सा जो दिल में आ रहा है बोली जा रहे हैं। और अब उसी चीज को इंडियन इन्फ्लुएंसर इंडियन मीडिया पिक कर रहा है। So he is deliberately staying out of this because he clearly doesn't want to issue the notification. ये कौन सा बयानिया है जो मैंने आपको कहा ना कि ये अब नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुका है।
understand a few days back that everything was in place. The notification is about to come out that he's taken over as a CDF, which is their CDS equivalent. But now we hear it's not formal. साथ साथ बराबर में एक रिटायरमेंट का, एक्सटेंशन का। ओ यार प्लीज ग्रो अप, कोई असल इश्यूज पे बात करें, कोई चीजों को बात करें जो लोगों को मैटर करती है। झूठ ले लेके फौज की एक खबर को लेके ये अफसर उधर चला गया, ये इधर आ गया, वो इधर प्रमोट हो गया, इसने इधर प्रमोट कर दिया। आगे चलें, आई डोंट वांट टू सी स्पेस। आगे चलें, निकलें आगे इनसे। अच्छा जी, ये सीनियर आर्मी अफसर के घर पे हमला हो गया, एक रिटायर्ड अफसर है, उनके घर पे हमला हो गया। पता नहीं कहां से सोचते हैं, कहां से इनके ज़हनों में ये ख्यालात आते हैं। किसी को एडवाइजर बना दिया, किसी को NSA बना दिया, उधर बैठे हुए हैं, वहां पे क्या इनका कोई कैबिनेट डिवीजन खोली हुई है, कोई एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन खोली हुई है। अब नोटिफिकेशन जारी हो गया, जाली नोटिफिकेशन से नोटिफिकेशन बना दिया, चला दिया। जी, किसी का दिल चाह तो किसी को एडवाइजर बना दिया। फलाना ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, और तुम उधर बैठे हुए हो, तुम्हें कुछ पता है। और फिर ये किसने चलाया था कि ये मर गए, और ये चला रहा है चीख चीख के। और ये शख्स याद है आपको, ये अभी 9 मई 10 मई में ये पाकिस्तान का दोस्त है। किस पार्टी का बयानिया चला रहा है, ये क्यों चला रहा है, और घंटों चलाता है। आज भी इससे चला रहा होगा बैठा हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं, देयर इज नो फ्री लंच। ये क्यों चला रहा है, देयर इज अ कलूजन। That the former Prime Minister of Pakistan has not been killed yet by another army general, this time Mullah Munir. That responsibility is that of Mullah Munir and Mullah Munir alone. He must tell them. ये किसके अल्फाज बोल रहा है, और इमरान खान किसके अल्फाज हैं ये बताएं मुझे। Munir is a coward. किसके अल्फाज ये बोल रहा है मुझे बताएं, किस पार्टी के अल्फाज बोल रहा है, किस डिलूजन, किस नार्सिस, किस ज़हनी मरीज के अल्फाज बोल रहा है, और तवातर से बोल रहा है, क्योंकि उनको सर्व कर रहा है, उनको इसका फायदा है। ये कौन सी सियासत है।